अब आपको एक चीज तो दिखाई दे रही है। बोले सर क्या, इसने इसकी मुंडी उड़ा दी। अरे सर ये क्या होगा? हाँ मुंडी तो उड़ेगी भैया। एक एक चीज बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और सर यू की वैल्यू जो भी थी उसको रीसब्स्टिट्यूट कर दो। सर यहाँ भी लॉग लेना है? नहीं, यहाँ क्यों नहीं लेना? मैंने आपको ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। जेड क्या लिखा है सर? ए की पावर ए भी कांस्टेंट है, ए की पावर ए भी कांस्टेंट है, तो डी जेड अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा सर? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भैया 0 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, जरा देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 फॉर सम कांस्टेंट ए एंड बी। सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है सर। यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया सर कोस, और सर यहाँ पे क्या है सर मेरा ए कोस एक्स प्लस का बी साइन एक्स, और उसने बोल रखा है ए और बी क्या है मेरे कांस्टेंट है। तो बस डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू कितना भैया एक्स। तो एफ एक्स का डिफरेंशियल कितना सर? एफ डैश एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है सर? माइनस का साइन एक्स, और एक्स के प्लेस पे क्या चल रहा है सर मेरा? ए कोस एक्स प्लस का बी साइन एक्स। और बाई चैन रूल किसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम? जो भी चीज एक्स के प्लेस पे चल रही होती है। एक्स के प्लेस पे तो सर सारा का सारा यही था, तो ए तो कांस्टेंट हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। कोस एक्स का कितना होगा सर? माइनस का साइन एक्स, तो माइनस यहाँ शिफ्ट कर दो, और ये क्या बन जाएगा सर मेरा? बी कोस एक्स। खत्म मामला, यही आंसर है इसका, यही आंसर है इसका। अरे भाई आराम से। अब चलते हैं सर हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर ये है साइन एक्स की माइनस कोस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, मतलब फंक्शन की पावर में फंक्शन बैठा है। तो y इज इक्वल टू क्या दे रखा सर मुझे? साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस का कोस एक्स। सर जब जब फंक्शन की पावर में फंक्शन, वेरिएबल की पावर में फंक्शन, फंक्शन की पावर में वेरिएबल होता है, ये बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और डिफ्रेंशिएशन करना होता है सर, हम लोग लेते हैं। तो यहाँ भी क्या क्या करेंगे सर हम? टेक लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ भी क्या करेंगे भैया? हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे, और जब लॉग लेंगे तो ये बनेगा सर क्या मेरा? log y इज इक्वल टू सर यहाँ पे बन जाएगा log, और ये बन जाएगा सर साइन एक्स माइनस का कितना प्यारे बच्चों? कोस एक्स, और यहाँ बन जाएगा साइन एक्स माइनस का क्या बच्चों हमारा? कोस एक्स। अब सर यहाँ से आपको पता ही है प्रॉपर्टी होता है, ये log का नंबर है, ये नंबर की पावर है, तो पावर log नंबर की आगे शिफ्ट हो जाती है, तो ये क्या बन जाएगा? साइन एक्स माइनस का कोस एक्स इंटू log ऑफ साइन एक्स माइनस का कोस एक्स। अब क्या करें सर? बस अब तो हो गया, डिफ्रेंशिएट कर दो केवल डायरेक्ट। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके भैया? एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो। log y का कितना सर? 1/y, और y का x के रेस्पेक्ट में कितना भैया? dy/dx। सर यहाँ क्या दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में सर प्रोडक्ट रूल चिपका दो। क्या होता है? एक फंक्शन को एज इट इज रख लो, तो मैं पहले फंक्शन को एज इट इज रख रहा हूँ, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। log x का डिफरेंशियल होता है सर 1/x। कितना होता है सर? 1/x, और x क्या है सर मेरा? साइन एक्स माइनस का कोस एक्स। फिर भैया जो x के प्लेस पे चल रही होती है उसका करते हैं, तो साइन का कितना हो जाएगा सर मेरा? कोस एक्स हो जाएगा, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन माइनस ऑलरेडी है, तो प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, प्लस का log साइन एक्स माइनस का कोस एक्स एज इट इज, और इसका कर लो साइन का कोस एक्स होता है और कोस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा। सर इसका कितना हो जाएगा? कोस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर मेरा? साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि कोस का माइनस साइन एक्स होता है और माइनस ऑलरेडी है। अब आपको एक चीज तो दिखाई दे रही है। बोले सर क्या, इसने इसकी मुंडी उड़ा दी। अरे सर ये क्या होगा? हाँ मुंडी तो उड़ेगी भैया, और जब मुंडी उड़ेगी तो बचेगा क्या? यहाँ भी कुछ उड़ेगी या नहीं? यहाँ कुछ नहीं होगा। तो जो है एक लाइन खींचो पहले, तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। भाई आज पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार एसिडिटी टाइप फील हो रही है, क्योंकि कुछ दिन से मुझे बुखार में था, मैं मलेरिया में, इसलिए मुझे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ से सर मेरा 1/y dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। बोले सर क्या? सर यहाँ पे आएगा कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, कोस एक्स प्लस का साइन एक्स। एक तो सर ये आ गया, दूसरा सर ये आएगा क्या सर? कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, और भैया जो टर्म लिख रहा हूँ ना वो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ये वाली कौन सी है? log साइन एक्स माइनस का कोस एक्स। जरा ध्यान देना भैया,
ये और ये मल्टीप्लीकेशन में है, y की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो भैया dy बाई डी एक्स इक्वस टू आ गया y, और यहाँ पे बनेगा सर मेरे पास में क्या, कोस x प्लस का साइन x प्लस का log ऑफ साइन x माइनस का कोस x माइनस है भैया ये, और इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा सर मेरा, कोस x प्लस का साइन x। बस अब क्या करना है, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या थी, साइन x माइनस कोस x की पावर साइन x माइनस कोस x। तो भैया dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई सर क्या, साइन x माइनस कोस x की पावर साइन x माइनस कोस x, ये y की वैल्यू रखी है मैंने, और ये जितना भी है ये सेम टू सेम आपको उतार देना है, बस यही है सर हमारा एफ एन एफ। इतना तो कर ही लोगे अब। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज कर लो, बिल्कुल साइड आपको हो गया हो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन एटलीस्ट नोट्स बना लो, क्योंकि बिना नोट्स के कुछ होने वाला नहीं है। इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा सर ये, x की पावर x प्लस एक्स की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर f फॉर सम फिक्स्ड a इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और x भी ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू क्या है सर मेरा, x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है और बच्चे जनरली इसमें मिस्टेक करते हैं। एक तो वैसे भी मैंने आपको बता रखा है, जब बहुत सारे फंक्शन एडिशन में हो और फंक्शन की पावर में फंक्शन हो तो डायरेक्ट कभी भी लोग मत लेना, उन सबका इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन करना और वहां पे वैल्यू उठा के रख देना। कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही है, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा पानी पी लें, कुछ ज़्यादा गड़बड़ हुई है आज। आ जाओ भैया यहाँ पे। सर यहाँ पे जो है अलग अलग इनको लेट कर लो, थोड़ी देर के लिए इसको यू लेट कर लो, इसको थोड़ी देर के लिए वी लेट कर लो, इसको थोड़ी देर के लिए डब्ल्यू लेट कर लो, इसको थोड़ी देर के लिए जेड लेट कर लो, और ये तो वाई है। अब क्या करो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करके हम यहाँ पे वैल्यू उठा के पटक देंगे। तो सर ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डी यू अपॉन डी एक्स, वी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डी वी अपॉन डी एक्स, डब्ल्यू का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, और डी जेड का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डी जेड अपॉन डी एक्स। अब उठा के ले आओ u इज इक्वल टू एक्स की पावर x, दोनों साइड log ले लो, टेक log ऑन बोथ साइड, टेक log ऑन बोथ साइड जब आप करोगे प्यारे बच्चों तो ये आएगा कितना सर मेरा, log u इज इक्वल टू log x की पावर x। सर ये कितना आएगा सर हमारा, log u इज इक्वल टू x इंटू कितना हमारा log x। अब क्या करो भैया, डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि नीचे तो आ ही गया है वो, और जब नीचे आ गया है बस डिफ्रेंशिएट कर दो। क्या लिखो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब जरा ध्यान से देखना भैया, log u का कितना होगा सर, 1 अपॉन u हो जाएगा, और u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स। दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में तो प्रोडक्ट रूल लगा दूं, x एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस का log x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू होगी, यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे की मल्टीप्लाई डाल देंगे तो 1 प्लस का log x आ गया। और सर u की वैल्यू जो भी थी उसको रीसब्स्टिट्यूट कर दो, और u की वैल्यू क्या थी सर मेरी, x की पावर x, और तो इसलिए आ गया सर मेरा 1 प्लस log x आ गया। ठीक है भैया, अब किसको ले आओ, अब v को ले आओ उठा के। अब लाओ भैया v को उठा के, v का कैसे करेंगे जरा देखो, ऐसे ही करेंगे भैया। v इज इक्वल टू क्या है सर मेरा, x की पावर a, क्या है भैया, x की पावर a। सर दोनों साइड log ले लेंगे, हाँ। अब थोड़ा सा ध्यान पे, थोड़ा दिमाग पे थोड़ा सा ना प्रेशर डालो भैया मैंने पढ़ाया था, जब फंक्शन की पावर में फंक्शन हो या फंक्शन की पावर में वेरिएबल हो, वेरिएबल की पावर में कोई फंक्शन हो, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो, या फिर फंक्शन की पावर में फंक्शन हो, या फिर फंक्शन की पावर में कोई वेरिएबल हो, या फिर बहुत सारे फंक्शन आपके मल्टीप्लिकेशन में हो और उनका डिफरेंशिएशन करना हो, तब हम जो है log लेते हैं, तब जो है क्या करते हैं सर, हम log लेते हैं।
अदरवाइज हम log नहीं ले सकते। सर यहाँ क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि भैया a कांस्टेंट है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। तो फिर क्या करेंगे भैया, आपने x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है, n x की पावर n माइनस 1। हाँ सर पढ़ा तो है, बस तो वही लगाना है। मैं आपको समझाने केवल यही मतलब था कि बच्चे यहाँ भी जो है ना log लगा के गड़बड़ कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा सर dv अपॉन डी एक्स इज इक्व टू a x की पावर a माइनस 1। अब किसकी करें सर? इसको ले आओ w को। अब किसको लाओ भैया? w को उठा के ले आओ। और जब सर हम w को लाएंगे तो w इज इक्व टू, सर यहाँ पे क्या बनेगा सर मेरा? a की पावर x, a की पावर x। सर यहाँ भी log लेना है? नहीं, यहाँ क्यों नहीं लेना? मैंने आपको a की पावर x का डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। a क्या है? कोई भी एक कांस्टेंट है, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इनटू log a। नहीं फॉर्मूला पता तो बच्चों फिर गड़बड़ है। इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा भैया? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू कितना भैया? x, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, इसका फॉर्मूला a की पावर x इंटू log a। हाँ ये फॉर्मूला इसका। फिर क्या लाना है सर? जेड को ले आओ। जेड का तो आपने वैसे भी निपटा सकते हो आप, जेड में तो वैसे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बोले सर क्यों? बताता हूँ। जेड क्या लिखा है सर? a की पावर a भी कांस्टेंट है, a की पावर a भी कांस्टेंट है, तो डी जेड अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा सर? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भैया 0 होता है। हाँ सर ये बात तो आपको समझ में आ गई हमें, बस तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, पर करना ही क्या था। तो अब क्या लिखोगे सर? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू एक्स की पावर एक्स 1 प्लस का log x। इसकी वैल्यू रखी भैया मैंने ये डी यू अपॉन डी एक्स की। डी वी अपॉन डी एक्स क्या है? a एक्स की पावर a माइनस 1, a एक्स की पावर a माइनस 1। फिर सर इसकी वैल्यू क्या है भैया? प्लस a की पावर x इंटू log a। और यही है प्यारे बच्चों आपका क्या? FNF, फुल एंड फाइनल आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा, बिना ध्यान दे बात बनेगी नहीं। क्या आपको मेरी बात पल्ले पड़ रही है? नहीं पड़ रही तो फिर मामला गंभीर। अगेन नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक मजा नहीं आएगा।